का एग्ज़ाम नगरी यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि मैं आपके लिए फिर से एक नई सीरीज़ लेकर आया हूँ। ये हिंदी में छपे हुए सीरीज़ का नाम दिया है, मतलब सिलेक्शन वाली दिलाने वाली सीरीज़ है। इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ 12 है। इससे पहले 11 सीरीज़ में बना चुका हूँ। और इससे पहले बता दूँ, आपकी हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य काल विभाजन, आदिकाल और भक्तिकाल के थ्योरेटिकल या लेक्चर इसके व्याख्यान्वित रूप से किए जा चुके हैं और उनके मॉक टेस्ट भी करा चुके हैं। और रोज़ आपकी क्लास एक 3 बजे चलती है, एक 7 बजे चलती है। सिलेक्शन आपका इन्हीं क्लासों से होगा, इन्हीं प्रश्नों से होगा। ये बहुत चुनिंदा क्वेश्चन जो आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर जाए जाते हैं। तो सबसे पहले, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें, और अपने दोस्तों को शेयर कर इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं, जिससे आपके चैनल का ग्रुप काफ़ी बड़ा हो। और चैनल को जब सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़ते हैं तो उसके बाद चैनल को ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है, जिससे आपके लिए कई और ऑप्शन खुल जाते हैं, जिसमें आपको पढ़ाने के लिए और ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। तो चैनल को जल्दी शेयर करिए और इस संख्या को बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये सभी प्रैक्टिस सेट आपके लिए फ्री हैं। चलिए पहला सेक्शन स्टार्ट करते हैं। क्या है? कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या था? जल्दी कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या था? कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। गोपीनाथ, कमलनाथ, बद्रीनाथ, वैद्यनाथ। तो इनका नागार्जुन का पूरा मूल नाम क्या था? वैद्यनाथ। वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, पेपर में छपने वाली सीरीज़ है, नाम रख लीजिए। एक ज़रूर मूल नाम का पीछेगा, चाहे जयसी के पूछे, इनसे पूछे, चाहे कबीर का पूछे। मैंने सबके नाम आपको हर सीरीज़ में बताएं, एक नाम ज़रूर डालता हूं कि आपको पता चल जाए। कवि नागार्जुन को दूसरे किस नाम से जाना जाता था? आधुनिक युग कबीर, आधुनिक युग का तुलसी, आधुनिक युग का रहीम, या आधुनिक युग का दद्दू दयाल? तो आधुनिक युग का कबीर। इस एक नाम से और जाना जाता था। किनको? नागार्जुन को। नागार्जुन का क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। कवि नागार्जुन ने मैथिली भाषा में कौन सी कविता लिखी थी? यह दंतुरिन मुस्कान, मेरे मन इतने भी डाल, पत्रहीन नग्न गाछ, या पत्रहीन गंगा गाँव, या पत्रहीन नग्न गाछ, या पत्रहीन गंगा गाँव? तो चलिए, तो इन्होंने लिखा था पत्रहीन नग्न गाछ। चलिए, कवि नागार्जुन कविताओं का सही क्रम निर्धारित करिए। तो कविताओं का सही क्रम जो निर्धारित करिए। आ युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, तालाब मछलियाँ, प्यासी पथराई आँखें, या प्यासी पथराई आँखें, तालाब मछलियाँ सतरंगे, या प्यासी पथराई आँखें, तालाब मछलियाँ पतंगे, या युगधारा सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तालाब मछलियाँ। तो यही द नंबर सही है, यही सही क्रम है इनका। पहला है युगधारा, दूसरा सतरंगों पंखों वाली, तीसरा है प्यासी पथराई आंखें, चौथा है तालाब की मछलियाँ। चलिए दूसरा देते हैं। कविता यह तंदुरीत मुस्कान में कवि नागार्जुन किसकी ओर प्रकाश डाल रहा है? ईश्वर की ओर, बालक की ओर, या महान पुरुष की ओर, या यौवन की ओर? तो इसमें कवि बालक की ओर प्रकाश डाल रहे हैं नागार्जुन। इस अतिथि से प्रीत तुम्हारा क्या रहा, संपर्क उंगलियां माँ की कराती हैं। मधुपर्क, यहाँ मधुपर्क शब्द का क्या अर्थ है? पलक है, कमल का फूल है, पंचामृत है, या बालारूढ़ है? तो इसमें जो है पंचामृत है। सी ऑप्शन आपका सही है, पंचामृत। जल्दी देखते हैं, काफ़ी क्वेश्चन। अमल धवनगिरी शिखरों पर कविता के रचनाकार कौन? केदारनाथ, अग्रवाल, कमलेश्वर, नागार्जुन? तो इसके नागार्जुन हैं। अमलधरी शिखरों के नागार्जुन। आधे से ज़्यादा क्वेश्चन नागार्जुन से रिलेटेड सभी क्वेश्चन लिए गए हैं। शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह के छेड़ते देखा कभी किसके मत प्राण का छिड़कता? हथनी हथ में, बगुला बगुली में, चकवा चकवी में। एक इसमें चकवा चकवी में करता है, सी नंबर। कहाँ गया धनपित कुबेर, कहाँ गई
वह अलका। यहाँ अलका शब्द क्या अभिप्राय है? कुबेर का देवता, कुबेर का धन या वेद का ज्ञानी, या कुबेर की नगरी। तो यहाँ अलका जो है कुबेर की नगरी है। तुम हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें, पंक्तियाँ, निहित अलंकार, मानवीय अनुप्रास, उत्प्रेक्षा या उपमा। तुम हिमालय के कंधे पर छोटी बड़ी कई झीलें, तो मानवीकरण है इसमें, आपका ए आंसर सही हो जाएगा। इंद्रनील माला डाले शंख सरीखे सुघड़ गालों में, यह शंख सरीखे सुघड़ गालों में अलंकार है, अनुप्रास, उपमा, पुनरुक्ति, रूपक। उसमें उपमा दी गई है, तो उपमा अलंकार है। ऋतु बसंत का शुभ प्रभात, मंद मंद अनिल बह रहा, बालरुण की मृद किरणें पंक्तियों। बालरुण में से क्या अभिप्राय है? प्रभातकालीन सूर्य, अस्तकालीन सूर्य, निम्नकालीन सूर्य या सूर्य के पश्चात। तो इसमें प्रभातकालीन सूर्य है। कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की महिमा, पंक्ति में कवि ने किसकी महिमा कहा है? अविरल प्रवाह को, दार्शनिकता को, मनुष्य परिश्रम के फसल को, तो मनुष्य के परिश्रम को कहा है। एक के नहीं दो के नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का ज़्यादा, कविताएं फसल कविताएं किन ओर इशारा किया है? ये सब नागार्जुन की कविताएं हैं, ये नदियों की ओर इशारा किया है। ये कुछ भी अगर आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर आता है तो ये 20 क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होंगे। अगर 20 में अगर 2 भी आ गए, 1 भी आ गया तो आपका काम बन जाएगा। बादल को घिरते देखा, कवि ने किस ऋतु का पावन किया गया है? बादल की ओर, किस ऋतु का पावन किया है बादल को घिरते हुए कवि ने? ग्रीष्म, सूख, शरद, किसी का नहीं, इनमें से किसी का नहीं। बरस पड़ा होगा यही मन जाने दो, वह कवि कल्पित था मैंने तो भीषण जाड़ों में, न चुंबी कैलाशी माघ मेलों में झंझिल में गरज भिड़ंत देखा। इन पंक्तियों का पर्वत का वर्णन किया गया है। ये सब नागार्जुन की कविताएं हैं, पंक्तियां हैं। तो कैलाश पर्वत का किया गया है, इसका राइट आंसर कैलाश पर्वत हो जाएगा। मानसरोवर के उनसुने कमलों पर गिरते देखा, बादल घिरते देखा, कवि ने बादल गरज कर गिरके देखा। अगर क्वेश्चन है किसकी कविता है? ये भी नागार्जुन की कविता है और वायु से मिला है। यह दंतृत मुस्कान कविता के कवि ने दंतृत किसे कहा है? बच्चों की नई सराहत को, बच्चों की नई मधुरता को, बच्चों के नए नए दांत को। तो उन्होंने बच्चे को नए नए दांत को कहा है। शत शत निर्झर कलकर मुक्ति देवन कानन को, यह सत अलंकार में अलंकार कौन सा है? ये भी कविता नागार्जुन की है, पुनरावृत्ति अलंकार है, पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। कवि नागार्जुन हिंदी साहित्य युग का प्रतिनिधित्व करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनकी कविताएं हैं, अभी तक मैंने सभी जो सुनाई, ये प्रगतिवादी युग का वर्णन करते हैं। किसका करते हैं? प्रगतिवादी युग का वर्णन करते हैं, प्रगतिवादी। चलिए अब इसका मैंने कहा था एक क्वेश्चन लास्ट में जरूर डालूंगा। कृष्ण भक्ति काव्यधारा में कथा मूल्य का स्रोत क्या था? कृष्ण भक्ति काव्यधारा में कथा मूल्य का स्रोत क्या था? गीता थी, रामायण थी, भागवत था, रामचरितमानस था। आप कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।